एक हसीना एक दीवाना जब दोनों मिल जाए तब बन जाता है आशियाना। ये फॉर्मूला बॉलीवुड के लगभग हर फिल्मों में देखने को मिल जाता है और ये कोई बुरी बात नहीं है। दिल लगाना, प्यार जताना और लोड़े लग जाना ये तो हर एक मनुष्य के जीवन में होता है, बस उसे कुछ लोग देख नहीं पाते। कुछ फिल्में होती है ऐसे है जो हमें हमारा असली रूप दिखाकर आईने की तरह काम करते हैं, और गदर 2 ऐसे एक फिल्म है जो हमारे अंदर का इमोशन, हमारा प्यार और हमारी देशभक्ति दिखाता है। इस फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा, राइटर है शक्तिमान तलवार। यह अगर फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो सनी देओल मर्दों वाला हीरो तारा सिंह के रोल में, अमीषा पटेल रोने में माहिर तारा सिंह की पत्नी सकीना के रोल में, उत्कर्ष शर्मा तारा सिंह और सकीना के कर्मों का फल चरणजीत के रोल में, सिमरत कौर जीते के साथ आशिकी लड़ाने के लिए मुस्कान के रोल में, और मनीष वाधवा जो कि विलन के अवतार में पाकिस्तानी सेना जनरल के रोल में दिखते हैं। यह अगर इस फिल्म की कहानी की बात करें तो ये इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन 1947 से शुरू होती है, जो कि गदर पार्ट 1 की कहानी की एक झलक दिखाकर की जाती है। उसके बाद कहानी जंप लेते हैं प्रेजेंट टाइम में, यानी कि 1971 में, जहाँ तारा सिंह और सकीना अपने बेटे चरणजीत के साथ इंडिया में अपने कोठी बंगले में आराम से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वही तारा सिंह बैक हैंड में मदद कर रहे होते हैं इंडियन आर्मी की। वही दूसरी तरफ तारा सिंह के पीठ पीछे उसका बेटा पढ़ाई छोड़कर एक्टर बनने के सपने सजा रहा होता है, लेकिन बाप उसके एकदम खिलाफ होता है। और यही फैमिली का ड्रामा कॉमेडी वे में दिखाकर हैप्पी फैमिली को बिल्ड करने में ही फर्स्ट हाफ निकल जाता है। असली कहानी तब शुरू होती है जब तारा सिंह आर्मी की हेल्प करने जंग के मैदान में जाते हैं और वही उनके ऊपर अटैक हो जाता है और तारा सिंह कहीं गायब हो जाते हैं। फिर क्या, सकीना का दुख दर्द पीड़ा, माँ का रोना और बाप का गायब होना, ये सब बेटे को खाए जाना, फिर बाप को ढूंढने इलीगल तरीके से पाकिस्तान चले जाना और पाकिस्तानी जनरल के हाथों जीते का पकड़े जाना। फिर बाद में पता लगना अपना तारा सिंह तो इंडिया में ही थे, बस वो कोमा में किसी हॉस्पिटल में पड़े हुए थे। और जब तारा सिंह को अपने बेटे के बारे में पता लगता है तो वो निकल पड़ता है बेटे को बचाने पाकिस्तान, और यही से बाप बेटे को बचाने का सिलसिला शुरू होता है। फिर वो बाप बेटे का मिलना बिछड़ना, हीरो और विलन का सास बहू जैसे लड़ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इन दोनों का एक दूसरे को नीचा दिखाना। कह सकते हो कि भले गांड टूटे पर देशभक्ति कभी ना छूटे, इसी फॉर्मूले पर पूरी मूवी घूमती रहती है। बेसिकली ये इस फिल्म की मोटी मोटाई कहानी है। वैसे जिस हिसाब से तारा सिंह अपने बेटे के लिए सारी हदें पार करता है, उस हिसाब से मूवी यही बतलाने की कोशिश करती है कि बस बेटियां ही बाबा की परियां नहीं होती, एक बेटा भी अपने बाप का सोनपरा हो सकता है। बस दिक्कत ये है कि ये सोनपरा उड़ नहीं सकता, लेकिन रेंग जरूर सकता है, और इस रेंगने वाले को बाप ही चलना सिखाता है। वैसे अगर इस फिल्म की पॉजिटिव की बात करें तो आप जो भी इस फिल्म से उम्मीदें करते हो, जैसे देशभक्ति वाले नारे, खूबसूरत से गाने और सबसे जरूरी हैंड पंप उखाड़ के गांड फाड़ चिल्लाने वाले नारे, ये सारे मजे फिल्म देती है। खैर इस बार तारा सिंह ने हैंड पंप नहीं उखाड़ा वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान में सनी पाजी गए हो और कुछ ना उखाड़ा हो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। इस बार हैंड पंप तो नहीं, लेकिन बिजली का खंभा उखाड़ के एक एक को बिजली के झटके जरूर दे जाते हैं। इससे बात तो साफ होती है कि गदर मूवी बनाना तो एक बहाना था, असली मकसद तो पाकिस्तान वालों के कर और घर में घुस कर लंगोट उतारना था। साला एक तो पाकिस्तान का जीवन पहले ही अंधेरे में डूबा हुआ है, ऊपर से हमारे तारा सिंह ने बिजली के खंभे उखाड़ के घरों में भी अंधेरा कर दिया। यहाँ तक हम गोटों के बाल नहीं उखाड़ पाए, वहाँ सनी पाजी ने हैंड पंप और बिजली के खंभे उखाड़ के आज के जो 25 की उम्र वाले लौंडे हैं जो कि ठीक से बात भी नहीं सकते, उनके मुंह पे तमाशा मारा है। गदर मूवी देखकर आपको ऐसा लगेगा कि तारा सिंह मर्दों वाला काम करके आया है। खैर सनी पाजी को देखकर कहीं आप खुद की मर्दान की पीछे करके हैंड पंप उखाड़ने मत लग जाना। वैसे कर रियल लाइफ में बिजली का खंभा या फिर हैंड पंप उखाड़ा जा सकता है, तो जब फाइंडर ने इसका कैलकुलेशन किया तो इसका आंसर कुछ इस तरह से निकल आया कि जब आपको प्रोटीन नहीं लगी हो फिर भी आप जबरदस्ती हगने के लिए जितना जोर लगाते हो उससे 1500 गुना ज्यादा जोर लगाने के बाद हैंड पंप उखाड़ा जा सकता है। खैर वैसे इस फिल्म की निगेटिव की बात करें तो अगर सनी बाजी को छोड़ो तो पूरी मूवी क्रिंज ही लगती है। जैसे जीते जब रोता है तो वो कोई मिल गया वाला ऋतिक रोशन लगता है, और जब वो फाइट करता है तो वो टाइगर श्रॉफ का बिछड़ा हुआ बच्चा लगता है। जीते जहाँ भी जाता है मारे खाता है, उसे जितना बुरा पिटा जाए फिर भी उसके लिए हमें बुरा नहीं लगता, और एक समय के बाद तो उसकी जितनी कुटाई की जाती है हमें उतने ही ज्यादा मजे आने लगते हैं। साला कुछ लोगों की शक्ल ही ऐसी होती है जिन्हें देखकर ही पीटने का मन करता है। वैसे जीते की एक्टिंग देख कर तो साफ हो गया कि ये एक्शन मूवी के लिए नहीं बना है, ये रोमियो और जूलियट जैसी मूवी के लिए बना है, क्योंकि जब जीते बाप को बचाने पाकिस्तान जाता है तब वो मुस्कान को मक्खन जैसे पटाता है। हमारे जीते ने गाना क्या गाया, मुस्कान उसके लिए 7 समुंदर पार चलने के लिए और दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो गई, और बीच में ये मूवी गदर वाली स्टोरी से भटक के बाप वर्सेस बेटे के बीच गाने का मुकाबला करने लग जाती है। यहाँ एक तरफ तारा सिंह लगा पड़ा है सकीना के साथ, वही दूसरी तरफ बेटा लगा पड़ा है मुस्कान के साथ। माना कि गानों का मकसद दिल की बातों को लफ्जों के जरिए बयां करना है। गाने बहुत ही मधुर हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब कोई चीज ज्यादा होने लगती है तो वो टट्टी से भी बदतर लगने लगती है। चलो
संगीत का छोड़ो, लेकिन मूवी के बीच अचानक एक अजीब सा सीन आ जाता है जहाँ पाकिस्तान से इंडिया कैसे जाए ये सोचने में ही तारा सिंह और जीते की लगी पड़ी है। उसके बीच में ही मुस्कान के घर वाले मुस्कान को जीते के साथ विदा करने में लगे पड़े हैं। जहाँ जान और गांड फटी पड़ी है वहाँ इन्हें विदाई की पड़ी है। वैसे सुनने में आया कि गदर का तीसरा पार्ट भी आने वाला है। अगर ऐसा है तो उस फिल्म की कहानी हम कुछ इस तरह से देखना चाहेंगे, जैसे जीते ने मुस्कान को घर लाया है तो लगे हाथ उनकी शादी भी कर दो और हनीमून के लिए उन्हें पेरिस भेज दो, और सकीना को किसी घने जंगल में उड़ता हुआ कौवा ढूंढने के लिए भेज दो, और तारा सिंह को अकेले ही पाकिस्तान की जर्नी के लिए रवाना कर दो। फिर चाहे पाकिस्तान में जाकर तारा सिंह ब्लॉगिंग ही क्यों ना करे, हम वो भी सह लेंगे। लेकिन जीते की वो कभी ना पचने वाले एक्टिंग और सकीना भाभी की वो आंसू उनका सारा मेकअप खराब कर देते हैं। उन्हें हम बिना मेकअप के नहीं सह सकते। और सबसे जरूरी, अगली बार हम तारा सिंह के हाथों बरगद का पेड़ उखाड़ते हुए देखना चाहते हैं। खैर इस फिल्म में जितनी भी कमियां क्यों ना हो, लेकिन जिस तरह से सनी पाजी के चिल्लाने की आवाज सुनकर हमारे गोटे घबरा कर सिकुड़ से जाते हैं, वैसे ही जब भी सनी पाजी स्क्रीन पे आते हैं सारी कमियां डर के मारे अदृश्य हो जाते हैं। चलो फाइंडर का भी अदृश्य होने का समय आ चुका है, तो हम आखिरी बार अनुपम का नाम लेते हैं और इस वीडियो का अंत यहीं पे करते हैं।